जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्वादशा सर्गः। हनुमान द्वारा अकंपन का वध। वज्रदृष्टं हतं श्रुत्वा बालीपुत्रेण रावणः बालाध्यक्षमुवाचेदं कृतांजलिं व स्थितिम्। वज्रदृष्ट के वध का समाचार सुनकर रावण ने हाथ जोड़कर खड़े हुए सेनाध्यक्ष से कहा, शीघ्रं निर्यान्तु दुर्धर्षां राक्षसा भीम विक्रमः आकंपनम पुरस्कृत्यम सर्वशास्त्र अस्त्र कोविदम। सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में प्रवीण अकंपन के सेनापतित्व में दुर्जय एवं भीम पराक्रमी राक्षस शीघ्र प्रस्थान करें। परिग्रहं सा तमाज्ञं रावणस्य महाबलः बलम संतवर्यामास तदा लघु पराक्रमः। रावण की आज्ञा पाकर महाबली और पराक्रम दिखाने में फुर्तीले सेनाध्यक्ष ने सेना को तुरंत प्रस्थान करने का आदेश दिया। मेघाभो मेघ वर्णस्य मेघ स्वन महास्वनः राक्षसे संवृतो भीमेस्तता निर्यात्य कंपनः। तब सेनाध्यक्ष की आज्ञा पाकर मेघ के समान ढील ढोल वाले, मेघ की भांति काले रंग वाले और मेघ के समान गर्जना करने वाले अकंपन ने भयंकर राक्षसों को अपने साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया। तदा निर्गच्छ तस्य राक्षसा सह राक्षसे बभूव सुमहानादः शोभ्य निव सागरम। जब अकंपन ने राक्षसों के साथ युद्ध के लिए कूच किया तब ऐसा भीषण शब्द हुआ कि समुद्र भी खलबला उठा। तेन शब्देन वित्रस्ता वनराणाम महाचमुः द्रुमशैल प्रहाराणाम योद्धधुम संवतिष्ठताम। उस शब्द से लड़ने के लिए हाथों में वृक्षों और शिलाओं को लेकर खड़े हुए वानरों की सेना भी एक बार तो भयभीत हो गई। तेषाम युद्धम महारौद्रम सजज्ञे हरीर शक्षाम राम रावण योर्थे संभित्यक्त जीवनाम। फिर तो राम और रावण के लिए अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए वानर और राक्षसों में भयंकर युद्ध होने लगा। ततस्तु रुधिरो घेण सिक्तम व्यपगतम रजहा शरीर शव संकीर्णा बभूव चा वसुंधरा। यह युद्ध इतना भयानक था कि रुधिर की धारा से युद्ध भूमि की धूल दब गई और लोथों से रणभूमि पट गई। एत स्मंतरे वीरः हर्यः कुमुदो नलः मेदस्य द्विविधः क्रुदस्य कुर्वेग मनुत्तमम्। ते तु वृक्षर महावेगः राक्षसानां चमु मुखे कदनम सुमहचल कुलीर लिया हरियूथपः। इतने में ही कुमुद नल मैंद और द्विविद ये वीर वानर क्रुद्ध होकर बड़े वेग से लड़ने लगे। उन वानर श्रेष्ठ महावीर वानर यूथपतियों ने बिना विशेष परिश्रम के अनायास ही सेना के अग्रभाग में स्थित बड़े बड़े राक्षसों का कचूमर निकाल डाला। तद दृष्टवा सुमहत कर्म कृतम वानर सत्तमेह हरिन भयनत क्रोधाचल जलेर कंपनः। वानर श्रेष्ठों की इस वीरता को देखकर अकंपन भी क्रोध में भरकर बहुत से बाणों को छोड़ता हुआ वानरों को मारने लगा। न स्थातु वानरः शोकः किम पुनर्योद्ध दु महावे अकंपन शरे भृगा सर्वे एव विदु ध्रुवुः। अकंपन ने उस समय ऐसी मारकाट मचाई कि उसके बाणों से पीड़ित होकर वानर लोग भाग खड़े हुए। युद्ध करना तो एक और रहा, कोई उसके सामने खड़ा भी न हो सका। तान मृत्युवश माप त्रान कंपन वशम गतान समीक्ष हनुमा ज्ञातीन पस्थिते महाबला। अपनी वानर सेना को अकंपन के बाणों से विवश और मृत्यु के मुख में जाते देख महावीर हनुमान अकंपन का सामना करने के लिए आगे बढ़े। तम महाप्लवगम दृष्टवा सर्वे प्लवग यूथपः समेत्य समरे वीरः श्रेष्ठा पर्यवार्यन। कपिश्रेष्ठ हनुमान अकंपन का सामना करने के लिए आगे बढ़ते देख अन्य वानरगण भी
पुनः एकत्र हो गए और प्रसन्न हो हनुमान जी की सहायता के लिए उनके साथ हो लिए। अकंपन त्रस्तु शैलाभम हनुमंतम व स्थितम महेंद्र इव धाराभि शरेरभिव वर्षः हा। उधर अकंपन ने पर्वत के समान अचल हनुमान को अपने सम्मुख खड़ा देख उन पर ऐसी बाण वृष्टि की जिस प्रकार इंद्र जल की वर्षा करते हैं। अचिंतित्वा वाणो घास्य शरीरे पतिता शितान अकंपन वधाधार्य मनो द्रधे महाबला। अपने शरीर में पहने पहने बाणों के लगने की कुछ भी परवाह न कर महाबली हनुमान ने अकंपन के वध का निश्चय किया। सा प्रहस्य महातेजा हनुमान मारुतात्मजा अभिदुद्राव तदृक्षा कंप्य निव मेदिनीम। अकंपन को मारने का निश्चय कर महातेजस्वी पवनपुत्र हनुमान अट्टहास करते हुए और पृथ्वी को कांपते हुए अकंपन पर झपटे। ताम पतंतम सक्रुधम राक्षसानम भयावहम ददर्शा कंपनो वीर सुक्रोध च ननाद च। वीर अकंपन राक्षसों को संत्रस्त करने वाले हनुमान को अत्यंत क्रुद्ध हो अपने ऊपर झपटते हुए देख बहुत क्रुद्ध हुआ और भयानक गर्जना की। सा चतुर्दश भी वाणे शित्र देह विदारणे निर्भेद हनुमंतम महावीर कंपनः। फिर महाबली अकंपन ने पैने और शरीर को विदीर्ण करने वाले 14 बाण मार कर हनुमान जी को घायल कर दिया। ततस्तु वृक्ष मुत्पाट्य कृत्वा वेग मनुत्तमम शिरस्य भिज घानाशु राक्षसेन्द्रम कंपनम। वीर हनुमान ने भी एक वृक्ष उखाड़ लिया और बड़े जोड़ के साथ उसे राक्षस श्रेष्ठ अकंपन के सिर पर दे मारा। सा वृक्षेण हस्तेन सक्रोधेन महात्मना राक्षसो वानरेन्द्रण पपात चा ममार चा। क्रोध से भरे महाबली वानरश्रेष्ठ हनुमान द्वारा वृक्ष के प्रहार से घायल हो वह राक्षस पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। तम दृष्ट्वा निहितम भूमो राक्षसेन्द्रम कंपनम व्यथिता राक्षसा सर्वे शीत कंप इव द्रुमः। जब राक्षसों ने देखा कि उनका सेनापति भूमि पर मरा पड़ा है तब वे राक्षस ऐसे कांप उठे जैसे भूकंप होने पर वृक्ष कांप उठते हैं। त्यक्त प्रहारणा सर्वे राक्षास्ते पराजिता लंकाम भीयुस्त्रस्ता वानरस्ते भी द्रुता। उन पराजित राक्षसों ने अपने अपने हथियार पटक दिए और वानरों द्वारा खदेड़े जाकर वे सब भयभीत होकर लंका की ओर भाग गए। तेषु लंका प्रविष्टेषु राक्षसेषु महाबलः समेत्य हर्य सर्वे हनुमंतम पूज्यन। उन महाबली राक्षसों के भागकर लंका में घुस जाने पर सब वानर एकत्र हो एक स्वर से हनुमान की प्रशंसा करने लगे। सोअपि प्रहस्त तान सर्वान हरीन प्रत्यभय पूज्यत हनुमान सत्व संपन्नो यथार्हमनुकूलतः। महावीर हनुमान ने भी प्रसन्न हो उन सभी वानरों की सराहना करते हुए कहा कि मैंने आप लोगों की सहायता से ही यह विजय प्राप्त की है। फिर उन्होंने वानर वीरों को गले लगाया और उनके साथ यथा योग्य बातचीत कर उनको उत्साहित किया।